एवरीवन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल महविश चौधरी ऑफिशियल में। आपको कहूँगी खुशामदीद जानो बखैर अगले। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद करती खैरियत से होंगे। हमेशा की तरह एक अहम टॉपिक लेकर आए हैं। आपको पता है आज आप सब जानते हैं 1 मई, और 1 मई यकम में हम लेबर डे के तौर पे इस दिन को मनाते हैं। तमाम तर मज़दूरों को हम खराज तहसीन पेश करते हैं। जो धूप हो, बारिश हो, रात हो, बीमार हो, बुज़ुर्ग हो, इवन बच्चे, हर किसी भी एज ग्रुप के, किसी भी इन्वायरमेंट के अंदर, किसी भी हालात में वो अपना काम करना, अपनी ज़िम्मेदारी निभाना नहीं भूलते हैं। अपने घर वालों का पेट पालने के लिए वो मेहनत मजदूरी करते हैं। देखा जाए तो हम भी मज़दूर हैं। हम नाम देते हैं ना मॉडर्न किस्म के मज़दूर हैं लेकिन हम उन मज़दूरों को खराज तहसीन पेश कर रहे हैं आज का दिन मनाकर। उनके नाम आज का दिन हमने किया हुआ है। जो आपने देखा होगा कि अपनी एक उम्र के इस हिस्से में है जिस हिस्से में उन्हें आराम करना चाहिए, जहाँ उन्हें घर में बैठना चाहिए, अपना वक्त इबादत में गुजारना चाहिए, सुकून से 2 वक्त का खाना खाना चाहिए, अपनी फैमिली को वक्त देना चाहिए। उस वक्त में वो घर से बाहर मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। सड़कों के किनारे आपने देखा होगा बैठे होते हैं बहुत सारे मज़दूर, जिनमें बुज़ुर्ग होते हैं, जिनमें यंगस्टर्स पाए जाते हैं। मजबूरी कह लें, अपॉर्चुनिटीज़ ना होने की वजह से कुछ हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनकी लापरवाही कि आज ये तबका, एक बहुत बड़ा तबका जो है वो हमें मज़दूरों का दिखाई देता है। बात ये ज़्यादा लंबी आज मैं वीडियो नहीं करूँगी, कोशिश करूँगी कि कुछ पॉइंट से आप लोगों के साथ डिस्कस कर सकूँ, क्योंकि टॉपिक बहुत वसी है। मज़दूर डे हम मना रहे हैं, इनको खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। बल्कि हर दिन मज़दूर को खराज तहसीन जो है वो पेश करना चाहिए, उन्हें सराहना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए। क्योंकि आज अगर आप बिल्डिंग्स बना रहे हैं तो इन्हीं मज़दूरों की वजह से। अगर आपको मज़दूर नहीं मिले तो आप बिल्डिंग नहीं बनेगी। आपकी फैक्ट्रीज चल रही हैं, आप बड़े बड़े कारोबार कर रहे हैं, बड़े बड़े बिजनेस कर रहे हैं। इवन आपके घरों में जो आपकी बेगमात हैं, आपके बच्चे जो इतने सुकून से ज़िंदगी गुजारते हैं, घर का सारा काम काज जो है वो मज़दूर तबका करता है, वो ख़वातीन करती हैं, जो जिन्होंने अपना घर चलाना है, अपने बच्चों का पेट पालना है। तो इन तमाम तर लोगों को हमें हर रोज़ सराहना चाहिए, हर रोज़ अप्रिशिएट करना चाहिए। बहुत सारे इंसिडेंट हमारे सामने आते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा दिल खराश वाक़यात जो सुन के रूह कांप जाती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मासूम बच्चों के साथ जो जुल्म ज़्यादती, बुज़ुर्गों के साथ जो जुल्म ज़्यादती, हमारे नौजवान तबके के साथ जो मज़दूर तबका है उनके साथ जो जुल्म ज़्यादती होती है, तो यकीनन उसके खिलाफ आवाज़ भी उठानी चाहिए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आया उनके साथ ये प्रॉब्लम, ये जुल्म ज़्यादती क्यों की जाती है? देखिए, इस्लाम भी कहता है ना कि मज़दूर का पसीना खुश्क होने से पहले उसके हाथ में उसकी उजरत रख दो, ताकि उसको वो थकावट महसूस ना हो, वो उसके फेस पे मुस्कुराहट हो, स्माइल हो, और उस खुशी के साथ वो घर जा सके। बट अनफॉर्चुनेटली हम किसी मॉल में जाएंगे, हम लाखों का हम वहाँ से परचेजिंग हम करेंगे, शॉपिंग करेंगे, बिना पूछे टैग पे जो प्राइस मेंशन है वो हम पे कर देंगे, हमने उफ तक नहीं करनी। बट अनफॉर्चुनेटली जब बात आती है इस मज़दूर तबके की, जहाँ चंद हज़ार हमने उन्हें पे करने हैं, या फिर वो मज़दूर तबका जो गली मोहल्ले में फ्रूट सब्ज़ी बेचने निकलता है, या किसी चौक चौराहे में उसने अपनी एक छोटी सी दुकान या रेडी लगा रखी है, हम उससे 10, 20, 50, 100 रुपये के लिए बहस करने लग जाते हैं। वो मज़दूर तबका है, वो अगर मंडी से कुछ लाता है सस्ते दामों तो 100, 50, 20, 30 वो साथ प्रॉफिट अगर रख ले, डजंट मैटर। वो कड़ी धूप में खड़ा है, बारिश में खड़ा है, वो इतना ट्रैवल करके मंडी से आपके लिए चीज़ें लाया। उसने भी घर चलाना है, बच्चों की फीसिस देनी है, घर का रेंट पे करना है, 2 वक्त का खाना घर वालों को देना है। हम उनसे बहस करने लग जाएंगे, लेकिन किसी बड़े मॉल में जाके बहस नहीं करेंगे। या अगर कहीं हमने घर का काम करवाया, किसी बिल्डिंग का काम, या हम किसी फैक्ट्री में मजदूर काम कर रहे हैं, हम वक्त पे उसकी उजरत, उसकी सैलरी, तनख्वाह के उसके हाथ में नहीं रखेंगे। हम किसी खुशी के मौके पे उसको बोनस नहीं देंगे।
सोचें, अगर ये मज़दूर तबका ना हो तो आप सारा काम अपनी फैक्ट्री का, अपने घर का कैसे हैंडल करेंगे, कैसे संभालेंगे? आप बड़े इत्मीनान के साथ गाड़ी की पिछली सीट पे बैठ जाते हैं, ड्राइवर गाड़ी चला रहा होता है, चाहे वो थका है, उसे बुखार है, उसको वो टेंशन में है, परेशानी में है, वो आपको आपकी मंजिल तक लेके जाता है, बड़े सुकून के साथ आप गाड़ी में बैठे होते हैं। तो हमें सोचने की ज़रूरत है कि हमारी ज़िंदगी अगर इतनी पुरसुकून गुजर रही है, इवन एक टेलर अगर ना हो तो हम जो इतने प्यारे प्यारे कपड़े पहनते हैं, हमारी मर्ज़ी के जो स्टिच करके देता है, वो हमें ना मिले। हर छोटी बड़ी चीज़ पे हमें सोचने की ज़रूरत है, हमें पॉजिटिव होने की ज़रूरत है, हमें मिलजुल कर चलने की ज़रूरत है। तो जहाँ हम बात कर रहे हैं 1 मई की, जो हमें याद दिलाता है कि मज़दूरों को अप्रिशिएट करना चाहिए, मज़दूरों के साथ जुल्म ज़्यादती नहीं करनी चाहिए, हर तबके से रिलेट करता हुआ बंदा जो काम कर रहा है, जो आपके बिज़नेस को आगे बढ़ाने में आपकी मदद दे रहा है, आपकी बिल्डिंग्स बनाने में आपके काम आ रहा है, आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने में आपका ड्राइवर बना हुआ है, आपके बच्चों को स्कूल से ले जाना छोड़ना जिसका काम है, आपकी किचन में कुक करने वाले जो कुकिंग करने वाली जो कुक है उस तक लेके, जो आप घर के बाहर कचरा फेंक देते हैं, उस कचरे को उठाने वाले से लेके हमें उन्हें अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है, ना कि हम उनके साथ तल्ख रवैया रखें। अपने बच्चों को हम क्या तरबियत देते हैं? तो हमें इस चीज़ पे सोचना चाहिए कि आया हमने, अगर अल्लाह पाक ने हमें दिया है, हम खुशी से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो कोशिश करें कि हम जितना हो सके, आप ज़्यादा ना करें, लेकिन जितनी उसकी उजरत बनती है, जितना उसका मुआवजा बनता है, आप उसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा उसे दे दें। उसके फेस पे उस वक्त जो आप मुस्कुराहट देखेंगे, जो इत्मीनान, जो सुकून आप महसूस करेंगे ना, वो सुकून आपको अपने ऊपर लाखों लगा के भी नहीं मिला होगा। जो चंद हज़ार, चंद सौ एक्स्ट्रा आप उसके हाथ में रखने से, जो उसकी आंखों की चमक देख के आपकी रूह को सुकून पहुंचेगा, यकीन नहीं आता, आजमा के देखिएगा। आज की बात करें, 1 मई है, आप आज ये मेरी बात आजमा लीजिए, या जिन लोगों ने ये बात आजमाई है वो मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे कि ऐसा ही होता है। तो इसलिए आज का दिन ही नहीं बल्कि हर दिन मज़दूर का दिन है। हम इन मज़दूरों के शुक्रगुजार हैं, इनकी वजह से हम सुकून से हैं। रात को आपके घर का पहरा देने वाला गार्ड भी मज़दूर है, हम उसके शुक्रगुजार हैं। हर छोटी बड़ी चीज़ जो हम तक पहुंचाते हैं, हमारे लिए आसानियां पैदा करते हैं। मंडी से सब्ज़ी ला के हमारी गलियों में फ़रोख्त करते हैं, हमारे लिए आसानी होती है, घर के बाहर से हमें सब्ज़ी मिल जाती है। दूध देने वाला, आपकी तमाम तर चीज़ें, तमाम तर ज़िंदगी को आसान बनाने वाला तबका ये मज़दूर तबका है, और इन्हीं की वजह से हम ज़िंदगी पुरसुकून गुजारें। तो इन सब को मेरी तरफ़ से सलाम है। और अगर मेरी तरफ़ से, मैं दुआ करती हूँ आज मेरी तरफ़ से किसी मज़दूर तबके, किसी गरीब का दिल दुखा हो तो अल्लाह पाक मुझे माफ़ करे, और मैं उससे माज़रत ख़्वाह भी हूँ। तो उम्मीद भी करती हूँ मैं, आप, हम सब मिलकर इस मज़दूर तबके का, इन जो गरीब मसाकीन हैं, हम इनको अपनी खुशियों में शामिल करें। इनको, इनके मसाइल बेशक अल्लाह पाक की ज़ात हल करते हैं, हम कोशिश कर सकते हैं। एक अल्लाह पाक वसीला बनाता है, तो हम वो वसीला बन सकते हैं। अल्लाह पाक ने हमें दिया हुआ है, तो जो अल्लाह पाक ने हमें दिया हो वो हमारा नहीं है, वो अल्लाह पाक की देन है। तो उसमें से हम दूसरों पे खर्च करें ताकि अल्लाह पाक हमारी ज़ात के लिए आसानियाँ पैदा करे। जिस खुशी की, जिस सुकून की हमें तलब है, वो अल्लाह पाक हमें दे। एक छोटा सा पैगाम, एक छोटा सा मैसेज जो मुझे लगा आप तक पहुंचाना चाहिए, वो मैंने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर दी। अब आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप किस तरह से अपने आप को बदलते हैं, अपने रवैये को मज़दूरों के साथ आप कैसा रखते हैं। सोचिएगा, गौर कीजिएगा। इसी मैसेज के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।